तो हेलो दोस्तों। आज हम BTTH का न्यू एपिसोड एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। आई होप आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आएगी। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहां हानफेंग ने हॉल ऑफ सोल के एक एल्डर की पावर्स को पाने के लिए उस पर हमला कर दिया था। और ये सब करते हुए हानफेंग काफ़ी बुरी तरीके से हंस रहा था, जिसे ऐसा करते हुए देखकर वहाँ खड़े सभी लोग कहने लगे थे कि हानफेंग पे भरोसा करना मतलब मौत के मुंह में हाथ देने के बराबर है। ये किसी भी चीज़ को पाने के लिए कोई भी हद पार कर सकता है। वहीं हानफेंग ने उस एल्डर की पूरी पावर्स को एब्जॉर्ब कर लिया था, जिसकी वजह से उसकी पावर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। और हानफेंग की ऐसी बढ़ी हुई पावर्स को देखकर जाओ यान भी थोड़ा घबरा गया था और वो पॉइजन गर्ल से कहने लगा था कि मैं डूजोंग के 5 स्टार पे होने के बावजूद भी पता नहीं क्यों मुझे इस हानफेंग की एनर्जी से काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है। अब हमारे लिए यहाँ पर काफ़ी बड़ी मुश्किल खड़ी होने वाली है, जिस पर पॉइजन गर्ल भी जावान से कहने लगती है कि तुम उसकी चिंता मत करो, मैं उससे जाकर लड़ती हूँ। जो बात सुनकर जावान पॉइजन गर्ल को वहाँ जाने से रोकता है और उससे कहता है कि तुम्हारी बॉडी में अभी भी पॉइजन पूरी तरीके से सप्रेस नहीं हुआ है। क्या पता फाइट के दौरान वो तुम पर हावी हो जाए और इससे तुम्हारी लाइफ भी डेंजर में आ सकती है। मैं तुम्हें वहाँ नहीं जाने दे सकता। जिस पर पॉइजन गर्ल जावियन से कहती है कि हमारे पास इसके अलावा कोई और चॉइस नहीं है। जब तक मैं उसके पास जाती हूँ, उससे फाइट करती हूँ, तब तक तुम अपना एंग्री बुद्धा लोटस क्रिएट कर लेना, नहीं तो हम सबका यहाँ से जिंदा बच के जाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जावियन अब भी पॉइजन गर्ल की कोई बात सुनने को तैयार नहीं था और वो उसे रोकने की भी कोशिश करता है, पर पॉइजन गर्ल हान फेंग से फाइट करने के लिए चली जाती है। वहीं हान फेंग के चारों तरफ एक काफ़ी भयानक टोर्नाडो क्रिएट हो गया था और अब हानफेंग भी हाफ डीमन बन चुका था। जिसके बाद पॉइजन गर्ल भी हानफेंग के पास पहुंच गए थे और पॉइजन गर्ल को अपने सामने देखकर हानफेंग ने तुरंत ही उस पर एक जानलेवा अटैक कर दिया था, जिसको ब्लॉक करने के लिए पॉइजन गर्ल ने भी अपना एक हैंड अटैक कर दिया था। पर हानफेंग की पावर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी, जिस वजह से उसका हैंड वहीं डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो अटैक सीधा पॉइजन गर्ल की तरफ बढ़ने लगता है। जो देखकर पॉइजन गर्ल अपने चारों तरफ एक शील्ड बना लेती है, पर उस शील्ड से भी कुछ ज़्यादा असर नहीं होता और वो शील्ड भी बीच में से ब्रेक हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया था और पॉइजन गर्ल इससे पीछे हट गई थी। लेकिन इस धमाके से हानफेंग का कुछ भी नहीं हुआ था। उसने फिर से पॉइजन गर्ल पर अटैक करना शुरू कर दिया था और इस बार वो अपनी स्वॉर्ड का यूज़ कर रहा था, जिसे रोकने के लिए पॉइजन गर्ल ने भी अपनी पॉइजनस स्ट्राइप का यूज़ कर लिया था, जिसमें पॉइजन गर्ल को काफ़ी दिक्कत आ रही थी। लेकिन फाइनली उसने उस तलवार को भी पकड़ लिया था, जो देखकर हानफेंग फिर भी नहीं रुकता और उसने फिर से पॉइजन गर्ल पर कई सारी सोल से उस पर अटैक करता है, जिसमें एक पल के लिए तो पॉइजन गर्ल की सोल उसकी बॉडी से अलग भी हो जाती है, लेकिन उसकी सोल वापस से उसकी बॉडी में आ जाती है। लेकिन अभी भी पॉइजन गर्ल की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। जिया भी पॉइजन गर्ल को आवाज़ लगाने लगती है, तो वहीं पॉइजन गर्ल की ऐसी हालत देखकर जावियान भी बड़ी जल्दी से अपना एंग्री बुद्धा लोटस क्रिएट कर रहा था। फिर हानफेंग भी उस तलवार की पावर्स को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से वो अटैक पॉइजन गर्ल की तरफ बढ़ने लगता है और इस मौके का फ़ायदा उठाकर हानफेंग जावियान के पीछे चला जाता है ताकि उसे आज वो ख़त्म कर सके। और ये सब कुछ देखकर वहाँ खड़े सभी लोग हैरान हो गए थे। दूसरी तरफ जावियान को अभी भी पॉइजन गर्ल की चिंता थी। वहीं पॉइजन गर्ल जावियान की जान को जब खतरे में देखती है तो वो अपनी बॉडी से आपा खो देती है, जिसके बाद उसकी बॉडी से काफ़ी ज़्यादा पॉइजनस ऑरा निकलने लगता है और उससे वो एक पॉइजनस हैंड क्रिएट करती है, जिससे वो हानफेंग पर अटैक कर देती है और इस अटैक से हानफेंग नहीं बच पाता, लेकिन अभी भी वो जिंदा था। वहीं हम पॉइजन गर्ल को देखते हैं, जिसने अपने हाथों में हानफेंग की तलवार पकड़ रखी थी और उसकी बॉडी से काफ़ी ज़्यादा पॉइजनस ऑरा निकल रहा था। उसकी पावर्स उसकी बॉडी पर हावी हो चुकी थी। तो वहीं पॉइजन गर्ल की ऐसी हालत देखकर जावियान पर रहा नहीं जाता। वो अपनी एंग्री बुद्धा लोटस क्रिएट करने की स्पीड और भी बढ़ा देता है, जिसके बाद ये पार्ट यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि मुझे इसका अगला पार्ट लेके आना चाहिए या नहीं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।